राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरी एक चिट्ठी लिखी गई है। पिता की तरह उड़ा दिया जाएगा, इस बात की धमकी दी गई है। किस तरह की धमकी है, चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, सारी बातें आपको बताएंगे। कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ में मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रवेश करने वाले हैं। यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनकी यात्रा उज्जैन, इंदौर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश के महकमे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल यात्रा के दौरान राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इंदौर पुलिस डीसीपी आर.के. सिंह ने धमकी भरे पत्र की पुष्टि भी की है। इंदौर की एक मिठाई की दुकान पर यह धमकी भरा पत्र मिला है। राहुल गांधी के अलावा पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी वाले पत्र में सिख दंगों का जिक्र भी किया गया है। पत्र मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। धमकी भरा पत्र इंदौर की एक मिठाई की दुकान पर दुकानदार को मिला। यह पत्र कुरियर से दुकान तक पहुंचाया गया है, जिसमें वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार यानी कल शाम को यह पत्र एक मिठाई दुकानदार के पास पहुंचा। पत्र में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। दोनों नेताओं का धमकी भरे अंदाज में जिक्र किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 1984 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था। किसी पार्टी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इंदिरा गांधी की और कई गालियां लिखी गई हैं। कमलनाथ ने इस तरह इन लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी चिट्ठी में किया गया है। नवंबर के आखिर में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल उठेगा। इस तरह की बातें इस धमकी भरी चिट्ठी में लिखी गई हैं। बहुत जल्द ही राहुल गांधी की यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भिजवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में स्थित एक मिठाई दुकान पर यह पत्र पहुंचाया गया है, जिसमें रतलाम का भी जिक्र किया गया है। मामला सामने आने के बाद जूनी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुट गए हैं, जबकि जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह घटना शरारती तत्वों की भी हो सकती है, लेकिन इस मामले की हर तरह से जांच की जा रही है। वहीं इस पर अरुण यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता, सद्भावना और भाईचारे को जोड़ने का काम कर रही है। देश को तोड़ने वाली ताकतें धमकी भरे पत्र से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, मगर कांग्रेस डरने वाली नहीं है। पुलिस प्रशासन धमकी भरे पत्र वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इस पूरे मामले पर जयराम रमेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। थोड़ी देर पहले उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हमें राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता रहती है। राहुल गांधी इस वक्त अपनी यात्रा को जब निकाल रहे हैं तो बड़ी संवेदनशील स्थितियों में रहते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि उनकी यात्रा के दौरान कई लोग बीच में घुसकर आते हैं। हालांकि अभी तक जितने भी लोग आए हैं वो राहुल को चाहने वाले थे, उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे, कभी कोई गिफ्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी उनके साथ में चल रही है वो भी बहुत सतर्कता बरतती है, क्योंकि राहुल गांधी पब्लिक के बीच में हैं, लगातार मार्च कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं। तो राहुल गांधी की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस पर हमने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं। हमने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी जब यात्रा के दौरान बड़ी भीड़ के बीच में होते हैं तो सुरक्षा कर्मियों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए भारी दिक्कत है। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा रहे हैं देश की राजनीति का जो हमेशा से गहरी सुरक्षा के दायरे में रहे हैं, क्योंकि वो एक संवेदनशील शख्सियत हैं जिनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है, गांधी परिवार के तमाम लोगों को। और राजीव गांधी का भी जिक्र किया गया चिट्ठी में। राजीव गांधी की तरह उन्हें उड़ा दिया जाएगा। राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान एक धमाके से उनकी हत्या कर दी गई थी। ये एक आत्मघाती हमला था और इस धमाके के बाद पूरा देश दहल गया था। उस समय हालांकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे और लगातार दौरे कर रहे थे। तमिल लिट्टे ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा खबरों में किस तरीके से राजीव गांधी के हत्यारे जो हैं जब बाहर आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, तो उसके बाद में इसको लेकर सियासत भी शुरू हुई है। कांग्रेस ने भी इस फैसले को गलत बताया है। केंद्र सरकार भी कह रही है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, वो भी इसके समर्थन में नहीं दिखाई दे रही है। राजीव गांधी के हत्यारों के सुर भी बदल गए। हालांकि कहानी बिल्कुल अलग है। उस समय एकदम एक अलग मामला था और श्रीलंका में तमिल जो लोग थे या तमिल लिट्टे का जो ग्रुप था, उन लोगों ने उस समय पर यह हमला श्रीलंका में शांति सेना जो भेजी थी राजीव गांधी ने, उसके बाद में किया था और इसकी जिम्मेदारी ली थी।
राहुल गांधी की जहां तक बात है तो राहुल गांधी ने अपनी सियासत में अभी तक सिर्फ हार देखी है बड़े पैमाने पर। 2014, 2019 ऐसे चुनाव रहे हैं जहां राहुल गांधी का पदार्पण तो हुआ लेकिन बहुत कमाल नहीं कर पाए। 2019 के नतीजों के बाद तो इतना निराश हुए थे राहुल गांधी कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद ही छोड़ दिया था और उसके बाद से अभी तक कभी उस पद को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ही चेहरा हैं। दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा को ठीक रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में थोड़ी सियासत शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ, सावरकर का मुद्दा सामने आया। इस सब के बीच में मध्य प्रदेश को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर एक साथ चुनाव होने, 2023 के अंत में ही चुनाव होने, 2024 के पहले ये सभी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस मिला उसके बाद में मध्य प्रदेश में कितना माहौल बनेगा ये भी एक बहुत बड़ी बात है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, उज्जैन में एक बड़ी सभा करने वाले हैं। और मालवा का जो एक क्षेत्र है, खासतौर पर इंदौर जो सबसे बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और मालवा का भी सबसे बड़ा शहर है, तो लिहाजा इंदौर में उनके काफ़ी कार्यक्रम हैं। यहीं इंदौर में उनको उन पर हमला करने की एक धमकी दी गई है। एक मिठाई की दुकान पर यह चिट्ठी भेजी गई है। पुलिस पता लगा रही है कि चिट्ठी भेजने वाला कौन है। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शरारती तत्वों का काम हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।